Please write on your notebook atoms. मैंने बहुत बार गेम पढ़ चुके हैं एटम की है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो फिर डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि गेम मोर दिए नहीं है डिवाइड कर सकते हैं चौक है इनको डिवाइड कर सकते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल बन नहीं बट एटम के वो एटम है जिन्हों ही कह सकते हैं वो चीज है जिन्हों ही कभी भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते कह सकते हैं भाग नहीं कर सकते ठीक है जी इतना छोटा पार्टिकल इतना टिनी पार्टिकल सो ये चीज नोट भी कर लो बड़ी डेफिनेशन की जरूरत होगी एटम में देखिए इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इट इज द स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकल it is the smallest tiny particle of matter which can't further divided into which can't further divided which can't further divided into which can't further divided is called atom or in other words we know in other words atom is the smallest building block of matter atom is the atoms is the smallest building block of matter ये तो ऐसा ले सकते देखो जिਵੇਂ मेरे को एक चौक है अगर ਇਹਨੂੰ मैं ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਇਧਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ और कितने कितने प्रेजेंट है जितनी भी सारे आर्गन लिविंग थिंग्स है नॉन लिविंग थिंग्स है सारे में प्रेजेंट है चाहे साडी बॉडी है चाहे ये चौक है चाहे ਤੁਹਾਡਾ बेंच है चाहे ਤੁਹਾਡੀ कॉपी है मींस जिन्नियां भी सारे आर्गन कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ प्रेजेंट है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एटम प्रेजेंट है अगर एटम ना ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਰਗਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਬਟ एटम ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ और छोटे छोटे भाग में डिवाइड नहीं कर सकते जिवें चौक है ना वो छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ताड़ी कॉपी है वो छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं बट एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिन्हें छोटे टुकड़े नहीं कर सकते जिन्हों कह सकते हैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते वो साडा एटम होंदा वा ये दी डेफिनेशन आ गई है उस तो बाद देखो जी नेक्स्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ एग्जांपल ले लो एटम ਦੀ एग्जांपल ਕਿਹੜੀ है For example, so example ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਊਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਇਹਨੂੰ SODIM ਇਹ NaSodium ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ it is the first element in periodic table X ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਇਧਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ऑक्सीजन का सिंबल होगा कैपिटल O प्लीज पीरियोडिक टेबल बड़ा चेक कर लो और सेक्टर हो भी कोई हो सकता है भैया जितने भी मैं एग्जांपल लाया है इसके एटम प्रेजेंट होते हैं
चाहे वो हाइड्रोजन है या चाहे फिर साडा सोडियम है, सारे दे विच की है जी एटम प्रेजेंट होंदे साडी बॉडी में एटम प्रेजेंट है। ठीक है जी, एनी जो भी साडे क्लियर अबाउट चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, सारे दे विच एटम प्रेजेंट होंदे हैं। उस तो बाद देखो जी नेम ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स, नेम ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स भाई नॉलेज एक बहुत बढ़िया चीज है। नेम ऑफ एटम्स तो ये एक नवी चीज सीखनी है जी मैंने। नेम ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स, नेम ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, नेम ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल। जिवें भी ਤੁਹਾਡਾ नाम है, ਤੁਹਾਡਾ नाम की है जी, ਤੁਹਾਡਾ नाम की है हरमनप्रीत, ਤੁਹਾਡੇ नाम का सिंबल की हो सकता है एच के हो सकता है हर एच ਦੇ हरमनप्रीत के ਦੇ के। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ नाम की है मनप्रीत कौर, जिवें ਤੁਹਾਡਾ शुरू वाला वर्ड आता है क्लास वाला वर्ड आता है। ठीक है जी, सो इदां करके की है जी ਤੁਹਾਡੇ नाम का सिंबल बन जाता है। ठीक है जी, इदां ही जिन्ने भी एटम है, जिन्ने भी साडे पीरियोडिक टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट पाए जाते हैं मिलिया और एलिमेंट ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀयोडिक ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਬਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਛੋਟੀ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੇਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨੇਮਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸੇ ਬਣਨਾ सारे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ऑक्सीजन है तो ਉਹਨੂੰ ऑक्सीजन ही बोलिया जाता वा। अगर इतने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਉਹ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਉਹ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। अगर सोडियम इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨੇਮਿੰਗ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਨੇਮਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜ਼ੋਪੈਕ ਇੰਪਰੂਵ ਨੇਮ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। फर्स्ट वन लाइन नोट कर लो, आईयूपैक, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋਗਾ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक फॉर्म है जी इंटरनेशनल, हम दसिया ना अगर हम बाहर जा जाते हैं उत्थे ऑक्सीजन का सिंबल वही होगा, ये साडे इत्थे होगा तो उत्थे भी वही होगा। ਉਹਨੂੰ कौन डिसाइड करता वा, आईयूपैक डिसाइड करती है। एक कमेटी है, फॉर्म है। ठीक है जी, सारे वर्ल्ड में काम करती है। कोई नवा सिंबल नवा एलिमेंट होगा वा, ਉਹਦਾ सिंबल ਜਿਹੜਾ ਇਹ डिजाइन करते हैं, ਉਹਦਾ सिंबल ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ डिसिप्लिन ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ डिसिप्लिन ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ डिसिप्लिन ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ डिजाइन ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਬਣਿਆ। जे मान लो टीबी की दवाई लेते, टीबी आते एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो एंटीबायोटिक इतने भी हो जाते हैं, बाहर भी हो जाते हैं। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਈਯੂਪੈਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਐਂਟਾਸਿਡ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਾਸਿਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। हाँ उत्ते कंपनी का नेम अलग हो सकता वा, साल्ट सेम होगा। पैरासीटामोल साढ़े भी चलता उधर भी चलता। ठीक है जी, कनीन साढ़े भी चलती उधर भी चलती है। मलेरिया वाले कनीन यूज होती है, बुखार लाने वास्ते ना मलेरिया का बुखार जड़ा कनीन यूज होती है, वो कनीन जी बाहर भी चलती है। अगर साढ़े इतने किसी को कैंसर हो जाती है तो कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी बाहर भी होती है। ठीक है जी, उनके नाम क्यों नहीं चेंज होंगे, क्योंकि जो कैमिकल यूज होते हैं वो ये वाली जी फॉर्म का नाम डिसाइड करती है। सो ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आई के इंटरनेशनल यू द यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री तो देखो ये वाली फॉर्म में आपको नाम जो डायल कर दिया। आगे देखो जी आईयूपैक अप्रूव्स
नेम ऑफ एलिमेंट्स, नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। देखो जी अगर तुम रिएक्शन करते थे एडे एडे बड़े नेम लिख लोगे बच्चों के पूरा ऑक्सीजन लिख लोगे मेरी गल सुनो रिएक्शन करते सिर्फ सिंपल लिखने आप रिएक्शन करते हैं जिवें कार्बन के ऑक्सीजन में ऐड करता मान लो कर देता कार्बन के ऑक्सीजन ऐड करता की बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कितनी छोटे छोटे वर्ड बनते हैं नाम ये बड़ा बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी जगह चाहिए है लिखने वास्ते टाइम ज्यादा लगता है बट देखो इतने सर जाता है इतने सर जाता है ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ the abbreviation used the abbreviation used for abbreviation used for lengthy name of elements lengthy names of elements lengthy names of elements are termed as their symbol। देखो ये अगर मैं कहता है कि देखो सोडियम क्लोराइड NaCl एडा बड़ा नेम लिखना पैंदा पर ही करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लिखना कार्बन डाइऑक्साइड को छोटा सा सिंबल ले लिया ऑक्सीजन आपने छोटा सा सिंबल ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड एडा बड़ा नाम पर ही सिंबल ले लिया ये सिंबल कितने बनाए हैं ये साडी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने प्रूव किए हैं। ठीक है जी अगर ये सिंबल ना दे रिएक्शन जड़ी है एक पेज पे पूरी नहीं आ सकती अगर कोई पेपर का रिएक्शन करते हैं ना ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੈਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਐਚ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਈਓ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ जब कार्बन पूरा लिखे थे डबल डबल होता पर ही सर सी ले लिया जाता ऑक्सीजन का नेम लिखे थे डबल डबल होता पर ही छोटा करता इतना कार्बन डाइऑक्साइड लंबा था पर ही कार्बन की जगह पे सी ले लिया और डाइऑक्साइड की जगह पे O2 लिख लिया ठीक है तो इतना करके थर्ड वन नोट करो लेके थर्ड वन तो चेक करो द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट the symbol of an element is formed by the symbol of an element is formed by symbol of an element is formed by भाई वो गल है कि नहीं बनने नेम दी दसी है तेरा नाम एच तो स्टार्ट होता वा फर्स्ट वर्ड लिख सकते हैं इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग ओनली द फर्स्ट लेटर देखो जी फर्स्ट लेटर लिख सकते हैं कार्बन के केस में सी ले आओ ठीक है जी उस तो बाद आगे लिखो और बाकी गाली नोट कर लो फर्स्ट लेटर followed by first letter followed by the second letter or some other letter or some other letter of English में जड़ा इंग्लिश में नेम होता है जी कार्बन डाइऑक्साइड को लिख देते हैं CO2 लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लिख देते हैं जी CO2 लिख देते हैं CO ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਹੈ O2 ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਲੈ ਲਿਆ और अदर सेकंड लेटर ले लिया जब लिख ही ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
हरमनप्रीत कौर है, एच शुरू वाला ले लिया, के जो जिटाली ने ले लिया। ठीक है जी। उस तो बाद देखो जी इंग्लिश लैटर नाल हो जी वो भी आ जाता है, इंग्लिश नेम और लैटिन नेम, लैटिन का हिंदी भाषा का शब्द और लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट, लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है जी। एग्जांपल बेस्ट देखो ये जी, कोई तरह कार्बन शुरू वाला वर्ड सी है, सी ले लिया। उस तो बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड है कहीं एक तो सी ले लिया ना O2 ले लिया। ठीक है जी। इतना करके तो सिंपल बन जाता है। इतना बोल मैं तुमको एग्जांपल दूंगा, पहले एक सिर्फ जगह ही बोल दो। एक भी मूल होता है बच्चे, आपको लग गया जिਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ नाम है एक शुरू होता है हरमनप्रीत, यह एच ले लिया, आगे की होता कौर का की ले लिया। वो तो इंग्लिश के लिए मीनिंग है। अगर लैटिन भाषा के लतीनी भाषा के कई एलिमेंट होते हैं, जिਵੇਂ आयरन की गल कर लईए, आयरन को फेरस भी बोल देते हैं, आयरन को फेरस भी बोल देते हैं, वो लतीनी भाषा का वर्ड है। ये अगर होर भी है दसूंगा ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ जो एग्जांपल आ जानी है। सो देखो जी पता लग गया जिਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ नेम है, ਤੁਹਾਡਾ नेम छोटा करके लिख देना, पूरा लिखने की लोड़ नहीं। अगर पूरा लिखोगे तो कह सकते हैं कि वो टाइम भी वेस्ट होता वा, लेंथ भी जाती है, पेज भी सेव होता वा, और करेक्शन के भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंपोर्टेंस है। उस तो बाद जो लास्ट वाला एक रूल पेज वो भी नोट करो। उस तो बाद फिर आप आगे जाते हैं, लास्ट वाला रूल पेज नोट करो जी प्लीज, कॉपी से जल्दी जल्दी नाल ही नोट करते जाओ, नोट्स में ले जाओ अपने कॉपी का जरिया फेयर कॉपी नाल लेके आओ। और लास्ट में भी नोट करो वाइल, फोर्थ नंबर वाले वाइल राइटिंग ए सिंबल, जो भी सिंबल नोट करते हैं कि वाइल राइटिंग ए सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट, वाइल राइटिंग ए सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट। देखो जो फर्स्ट लेटर है वो लेना जी कैपिटल लेना है, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेना है, जो कैपिटल का डी ए बी सी बोल देते हैं। सो वाइल राइटिंग ए सिंबल द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी एलिमेंट इज कैपिटल, the first letter फिगर लेते जाओ, मैं एग्जांपल देना, एग्जांपल से होगा क्लियर हो। the first letter of any element is always capital। भाई कैपिटल लेटर पे नोट करेंगे कि फर्स्ट वर्ड होगा किसी भी ਆਪਾਂ एलिमेंट की गल कर सकते हैं। जिਵੇਂ सोडियम है ना, सोडियम को की लेते हैं इधर को वर्ड, सोडियम को Na लेते हैं, Na बड़ा ये छोटी है। ठीक है जी। ये सोडियम का सिंबल है, ये तो भाई एरो का सिंबल हो गया Fe आऊगा, F कैपिटल है, E छोटी है। ठीक है जी। और एग्जांपल तो मैं उस तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਥੀਅਮ L ਵੱਡੀ है, I छोटी है। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ, H ਵੱਡੀ E छोटी। ठीक है जी। सो देखो जी आप नोट कर लो, द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल एंड द सेकंड लेटर इज स्मॉल। ठीक है जी। ऑलवेज स्मॉल, ऑलवेज सभी इधर लिखते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल दे विच। एग्जांपल दे तौर ते जो हिंदी की गल की H कैपिटल E स्मॉल, इतना करके सोडियम की गल कर लो N कैपिटल E स्मॉल। उस तो बाद तुम ये गल कर लो न्यून की N कैपिटल E स्मॉल। ठीक है जी। और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे, सिर्फ मैं दो तीन लाइन तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड स्मॉल है। ठीक है जी। ये सारे एग्जांपल है। उस तो बाद देखो जी कुछ कॉमन सिंबल है ਤੁਹਾਡੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, मैं तो करवा देना कॉपी के कॉलम बना लो ते पेंसिल है चलो मैं तो बना देना, छोटा हो गया एक बच्चा के लिख कर लो और उसको बाद क्या बता कुछ सिंबल है कि पेपर में कुछ भी करना है सिंबल बस पेपर में बहुत ही ठीक है, याद रखना है। ठीक है चलिए सारे ये रूल है कि कितना करना नहीं जाता, ये फर्स्ट लेटर का सेकंड लेटर ले सकते हैं, अगर सेकंड लेटर तो फोर्थ लेटर भी ले सकते हैं। जिਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ हरमनप्रीत के H के बाद भी होगा A होगा, चाहे
बन सकता वा और एम ए भी बन सकता वा। ताड़ा नाम की है जिवें कोमलप्रीत है के ओ भी बन सकता वा के भी बन सकता वा। ठीक है, इदां करके एग्जांपल ले सकते हैं। सो देखो जी हेडिंग बना लो इदां करके सिंबल्स used for some common elements। तो ये हेडिंग बना देता है कि सिंबल यूज्ड फॉर सम कॉमन एलिमेंट्स आर गिवन टू। भाई जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, टैबलेट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ नोट करना। टैबलेट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ देखो पहला कौन मेथड बना कर लो, फर्स्ट कौन मेथड बना कर लो, बीच एक लाइन निकल करके मार लो। ठीक है जी, तो इधर का डायमेंशन एलिमेंट्स या एलिमेंट्स नेम कह सकते हैं, कहता है एलिमेंट कह सकते हैं। इधर का सिंबल आ गया। ठीक है जी, करिए शुरू। चलो ये फर्स्ट वाला लेते हैं एल्यूमिनियम। भाई एल्यूमिनियम का सिंबल भी वो गैस कर सकता बेटे, इसको बड़ा व्यक्ति सिंबल का फर्स्ट वर्ड क्या होगा? कैपिटल करोगे या स्मॉल? सर कैपिटल। दूसरा क्या होगा? सर एल। वेरी गुड, एल ही होगा। सेकंड लेटर लेना है, बोले दोनों लेटर यहां से छोड़ा। ठीक है, और क्या पता है ऐसा नहीं बोल गया ऐसे नहीं आ गया। इधर सिंबल की बनूंगा जल्दी जल्दी, हरी आप फर्स्ट लेटर जाओगे। ठीक है, ये आ गया सर आर स्मॉल। ठीक है, चलो मनप्रीत तुम दसोगे? यस सर। अब दसो ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿੰਬਲ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਬੀ ਆਊਗਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਵੇਖੋ ਬੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਚ ਆਏਗਾ, ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ ਇਹ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਡ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਰਨ ਪਾਇਆ, ਬੀ ਓ ਆਰ ਓ ਐਨ। ਬੀ ਓ ਆਰ ਓ ਐਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿੰਬਲ ਹੋਊਗਾ? पता बी ओ सर बी ओ आ सकता है नहीं, बी ओ नहीं, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕਲਾ ਬੀ, ਇਹਦਾ ਕਲਾ ਬੀ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਸਮਾਲ? ਸਰ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? पक्का? चलो ठीक है। हर अपने भी दसो कार्बन का सिंबल क्या होगा? सी, कैपिटल सी। चलो जी मनप्रीत भी दसो अब भी क्लोरीन का सिंबल क्या होगा? दसो, कोशिश करो जी, कोई गल नहीं, गलत हो फिर किहड़ी गल मैं सुनूंगा। सी दे होगा वो। ठीक है, कंफर्म है। नाउ क्या होगा? सेकंड लेटर बेटा होगा सर है सर। वेरी गुड, नहीं होगा क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ हैं। सेकंड लेटर नहीं ਜ਼ਰੂਰੀ, मैं ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सेकंड ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ हैं। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਲ ਸਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਰੂਰੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ थले नोट कर लेना है मतलब हां भाई ये जगह तो ये थे नोट करना, मैं ऊपर नोट कर देना है। चलो जी ये दसो बाल को सारे में दसो सारे सर कलर सी होगा। सी होगा पक्का? फिर ये क्या मैच कर देता कार्बन के नाल? सर सी हो। चलो क्लियर है? आगे चलिए। यस। चलो ये कौन नोट बनाओ आ रही है? ये तो सी ये तो फिर उन्हें लाइन डालो, ये तो फिर एलिमेंट नोट कर लो, इधर उधर सिंबल नोट कर दो। हाँ जी एक कॉलम और बनाना है फिर इसके नीचे ही नहीं कोई नाम नहीं तेरी जगह लिख बना लो, जब चले नवी जगह तो बना लो, फिर नहीं करना नवी जगह तो बना सकते हैं। चलो जी ये ग्रुप डी की गल होगी। चलो जी कॉपर ले लिया, कॉपर का सिंबल क्या होगा? और भी बात करना सर सी नाल सी कैपिटल ठीक है
एक बात नाल मैच करूंगा इथे शायद ई है ई गल हुन ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੋਊਗਾ सी U ਇਹ ਲੈਟਿਨ वर्ड है लैटिन ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਪਰਸ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ लैटिन नेम है कपरस ये दो वर्ड यूज किए गए देखो सी और यू अहीं कहीं प्रॉपर ही बोलते हैं पर असल के नाम होगा कपरस कपरस बोलते हैं कपरस आर ओ यू एस कपरस तो ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਉਥੋਂ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਅੱਗੇ ਗਲੋਬਲ ਗੈਸ ਆ ਗਈ ਸੌਰੀ ਗਲੋਬਲ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ 70 ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਫਲੋਰੀਨ हाँ जी फ्लोरीन का सिंबल क्या होगा जी कैपिटल ऑफ बस एफ यूनिट का नहीं आता उस तो बाद गोल्ड देखो जी गोल्ड का सिंबल क्या होगा सर जी चलो सुनिए सिंबल क्या होगा सर जी देखो जी ਇਹਦਾ लैटिन वर्ड ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਦਾ ਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ प्लीज नेट पे चेक करो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਕਪਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਏ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੁੱਪ 17 ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਇਓਡੀਨ ਹੈਲੋਜਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ भाई ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ कैपिटल आई है उस तो बाद आयरन आ गया जी आयरन का सिंबल क्या होगा Fe ये कितों बने हैं आयरन का नाम देखो ये आयरन बोलते हैं पर आयरन को फेरस भी बोलते हैं ये ना लैटिन वर्ड है कितों नाम बने हैं इसका सिंबल तो बने नहीं F E सिंबल तो बने हैं तो इसका की सिंबल आएगा इसका सिंबल आ गया F E उस तो बाद आ गई लेड का सिंबल क्या होगा गलत लेड का सिंबल जो है पी जी होगा भाई ये सारे कंफ्यूजिंग वाले हैं प्लीज चेक करो नेट पे विकिपीडिया पे सर्च करो जाके गूगल पे होते उस तो बाद देखो ये नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऊपर नोट करो इसमें तो ये को फॉर्मूला नोट करना है ये तो आगे नोट कर देना कैसे नोट करना चलो जी आगे आ गया मैग्नीशियम मैग्नीशियम का सिंबल आ गया बोलो एम जी ये सिंबल है कि फर्स्ट ऑफ फॉरवर्ड में बन गया उस तो बाद आ गई न्यून ये न्यून का बने दसया देखो यार न्यून एन ई ठीक है ये तारी ग्लोबल गैस एक ग्रुप पे आगे चलिए ये कौन बोल रहा है मुझे ये ना सेम ये कौन बोल रहा है आपको इधर तो एलिमेंट आ गया और इधर फिर सिंबल आ गया चलो जी हाँ जी भी नाइट्रोजन ले लिया मेरे पास है तो सोची नाइट्रोजन का सिंबल क्या होगा ये तो फट नहीं दस रहा जी ना बड़ी बार यूज किया ये तो क्या होगा नाइट्रोजन का सिंबल ओनली कैपिटल चलो एक और एग्जांपल है ऑक्सीजन उस तो पोटेशियम का देखो जी तो सो इनो कैसे सर्च करेगा क्या कि मोदा की होगा ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਪੀ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਇਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿਲੀਕਨ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦੋ ਸੋਪਰੇ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇਹਦਾ ਸੀ ਐਸ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਵਰ भाई सिल्वर का
नेट से सर्च करना पड़ेगा ये तो भी कह सकते हैं लेफ्ट वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ए जी जरा सिंपल है ए जी भाई आप इधर के नोट कर लो घर जाके सर्च करना होगा उस तो बाद अभी सोडियम बस मोड़ी लेने को छाड़ देना बाकी बात कर लो भैया सोडियम का दसो की सिंपल होगा दसया है मैंने ये दसया है एग्जांपल ले लो Na सल्फर का दसो की कल्ला यस कैपिटल एस उस तो बाद रेडियो एक्टिव आ गया कि ऐसे नोट कर लेना आगे रेडियो एक्टिव आ गया फिर ना नेम है जेरेनियम आदि जेरेनियम का दसो जो तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं दसो जी कल्ला जी कैपिटल जी उस तो बाद आ गई जिंक सारे सेल अंदर ना घरा दे विच उनदा यूज हुंदी है जिंक दसो किहदा किस पढ़ो अगे नाल आर देखो फर्स्ट वर्ड ते जेड ही होगा सेकंड वर्ड है ना जिंक जेड है तो ये कोई सिंबल है सारे जी कोई सिंबल ਜਿਹੜੇ ਭੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟਰਮ ਜਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਮ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਟਰਮ ਪੜਾਂਗੇ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ हाँ जी थैंक यू